बाबा मधमेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने अंतिम रात्रि प्रवास के लिए गिरिया गांव में पहुंच चुकी है और अब कल 23 नवंबर को बाबा मधमेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान हो जाएगी, जहां पर कल 23 नवंबर से बाबा मधमेश्वर की शीतकालीन पूजा अर्चनाएं शुरू हो जाएंगी। विदित हो कि 20 नवंबर को बाबा मधमेश्वर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे, जिस दिन अपने प्रथम रात्रि प्रवास के लिए भगवान मधमेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली गोंडार गांव पहुंची थी। 21 नवंबर को गोंडार गांव से राकेश्वरी मंदिर रांची पहुंची और आज 22 नवंबर को रांची से इस गिरिया गांव में अंतिम रात्रि प्रवास के लिए पहुंची है। और अब किस तरह से बाबा मधमेश्वर की जो ये यात्रा है और जो शीतकालीन पूजा अर्चनाएं शुरू होंगी, हमारे साथ यहाँ पर केदारनाथ मंदिर समिति के वेद पाठी आचार्य विश्व मोहन जमलोकी जी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से जो ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ है, शीतकालीन गद्दी स्थल उखीमठ है, वहां पर शीतकालीन पूजा अर्चनाएं शुरू होंगी। उत्तराखंड खंडम सुरम्यम सुरम्योति केदार पीठा पुराणी। पृथ्वी में उत्तराखंड रमणीय है और उसमें भी पुराण केदार पीठ अत्यंत रमणीय है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान श्री केदारनाथ, जहाँ की भगवान शंकर ने 5 मुखों से दर्शन दिया है, जिसमें केदारनाथ और द्वितीय केदार भगवान मध्यमेश्वर जी हैं, जहाँ भगवान की नाभि प्रतिष्ठित नाभि के रूप में दर्शन होता है। और अपने हिमालय प्रवास के दौरान शीतकाल के लिए भगवान की जो उत्सव डोली है वो आज गिरिया गांव में पहुंची है और कल 23 नवंबर को भगवान अपने स्वधाम पंच केदार का गद्दी स्थान ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विराजमान होंगे। और भगवान की जो भोग मूर्तियां हैं, जिनका 6 माह जो है हिमालय में भोग लगता है और 6 माह यहाँ लगता है, तो कल से जो है भगवान का ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में विधिवत पूजन अर्चन होगा। और इसी प्रपेक्ष में भगवान के आगमन के लिए एक दिव्य भव्य त्रिदिवसीय मधमेश्वर मेला लगता है और अनेक प्रकार के कार्यक्रम इसमें होते हैं और यह अद्वितीय और सराहनीय है। और भगवान का 12 मास आप उषा मठ में जो है दर्शन लाभ ले सकते हैं। और भगवान जो है सबके विश्व की कल्याण की कामना हम परब्रह्म परमेश्वर के चरणों में करते हैं। सर्वे कुशलना सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। नमः। हर हर महादेव। मधमेश्वर धाम के मुख्य पुजारी गंगाधर लिंग जी महाराज, जो चल भगवान मधमेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली के साथ अभी चल रहे हैं, इस यात्रा काल में गंगाधर महाराज जी मधमेश्वर धाम में मुख्य पुजारी थे और 20 नवंबर को कपाट बंद होने के बाद चल उत्सव विग्रह डोली के साथ चल रहे हैं। और कल जब बाबा मधमेश्वर की चल उत्सव विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में पहुंचेगी, तो जो 6 माह का पूजा संकल्प है वह भी पूरा हो जाएगा। और अब जानते हैं जो मुख्य पुजारी हैं, इस बार जो धाम के मुख्य पुजारी रहे हैं गंगाधर लिंग जी महाराज, की जो शीतकालीन पूजा अर्चनाएं हैं वो किस तरह से वहां पे अब शुरू होंगी और कैसा रहा इस वर्ष का यात्रा काल। गंगाधर जी महाराज। जय बाबा मधमेश्वर। आप सब लोग जानती है, भगवान द्वितीय केदार मधमेश्वर जी का कपाट 20 नवंबर को प्रातः काल में भगवान मधमेश्वर जी का सुबह प्रातः काल में जलाभिषेक महाभिषेक संपन्न होने के बाद भगवान जी का समाधि पूजा का पूरा प्रक्रिया संपन्न होने के बाद भगवान जी अपना चल विग्रह स्वरूप पालकी में बैठ के विराजमान होके बाबा जी धाम से प्रस्तावन करके उस दिन गोंडार गांव में भगवान जी विश्राम था। शाम को भगवान का शयन आरती संपन्न हुआ था। 21 तारीख को सुबह प्रातः काल में भगवान का जलाभिषेक महाभिषेक
भगवान का भोग लगने के बाद फिर बाबा जी अपना पालकी में विराजमान होकर उस दिन राशि गांव में राकेश्वरी मंदिर में विराजमान होकर माँ भगवती के साथ शाम की शयन आरती संपन्न हुआ था। 22 तारीख को सुबह भगवान मधमेश्वर जी का अभिषेक भोग सब संपन्न होने के बाद, माँ भगवती का पूजा संपन्न होने के बाद, दोनों एक ही समय में भगवान राकेश्वरी मैया और भगवान मधमेश्वर जी का भोग लगने के बाद भगवान जी का चल विग्रह स्वरूप पालकी में बैठ के विराजमान होके आज राशि गांव से निकलकर आज गिरिया गांव पहुंच गए। अभी शाम को भगवान का संध्या आरती संपन्न होगा। 23 तारीख को सुबह भगवान जी का मॉर्निंग प्रातः काल में भगवान का जलाभिषेक दर्शन प्राप्त होगा। काफी लोग दूर दूर से आके भगवान का दर्शन प्राप्त करके भगवान जी अपना चल विग्रह स्वरूप को भोग मूर्ति को पालकी में विराजमान होके गिरिया गांव से डोली प्रस्थान करके अपना गद्दी स्थान ओकीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा जी प्रवेश करेगा। उसके बाद भगवान जी विराजमान होके अपना पुष्प रथ में मंदिर का परिक्रमा होके अपना गद्दी स्थान ओकीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होके भगवान का शीतकालीन पूजा 6 मास के लिए फिर प्रारंभ हो जाता है। कोई भी भक्तादि लोग दर्शन करने के लिए इच्छा हो वो ओकीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ के गद्दी स्थान पे बाबा केदारनाथ जी और द्वितीय केदार मधमेश्वर जी का भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए आप आ सकते हैं। तो बाबा मधमेश्वर की जो ये चल उत्सव विग्रह डोली है कल सुबह 7 बजे इस गिरिया गांव से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ के लिए प्रस्थान करेगी। भारी जनसैलाव के साथ वहां पर मधमेश्वर मेले का आयोजन होता है और जो स्थानीय लोग हैं वो बाबा की वहां पे आगवानी करते हैं। तो कल फिर इसी बाबा मधमेश्वर की इस चल उत्सव विग्रह डोली यात्रा में शामिल होते हैं और मिलते हैं कल फिर बाबा मधमेश्वर की इस डोली यात्रा में ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में। तब तक जय महादेव, हर हर महादेव, जय बाबा मधमेश्वर।